खालिद इब्न अल वालिद का जन्म मक्का की घाटी में हुआ था, जहां रेगिस्तान ही इंसानों को गढ़ता है। एक बालक का जन्म आराम के लिए नहीं, बल्कि एक अजेय युद्ध नायक बनने के लिए हुआ था, जो महानतम सामंतों में से एक की संतान था। कुरैश बानु मखजुम के नेता वालिद इब्न अल मुगीरा ने नहीं किया। वह कोई साधारण बच्चा नहीं था जो रेत में खेलता हो, बल्कि वह अपनी तलवारों की चमक में अपना भविष्य देखता था। उसे चेचक हो गया था, जिससे उसके बाएं गाल पर एक निशान रह गया, लेकिन इसने उसकी कमजोरी नहीं बढ़ाई, बल्कि उसकी दृढ़ता को और मजबूत कर दिया। खालिद घुड़सवारों का प्रशिक्षण देखा करता था और उनकी गलतियों को किसी के कहने से पहले ही समझ जाता था। यहाँ तक कि उसके पिता ने कहा, यह तो योद्धा का दिमाग है। तलवार थामना उसके लिए स्वाभाविक था। वह इस सोच के साथ बड़ा हुआ कि सम्मान ही उसकी सांस है और शक्ति ही उसका लक्ष्य है। उसकी जाति को केवल युद्ध और सैन्य मामलों के लिए ही समर्पित किया गया था, खासकर कुरैश में। इसीलिए उसने मक्का के रेगिस्तान के बीच कठोर सैन्य माहौल में परवरिश पाई। खालिद, याद रखो, घुड़सवारी केवल ताकत नहीं है, बल्कि यह चतुराई और बुद्धि भी है, क्योंकि यह तलवार इसे वही उठा सकता है जिसके पास पत्थर जैसा दिल और वार से पहले सोचने वाला दिमाग हो। मैंने समझ लिया अब्बा, मैं इसे उठाऊंगा और इसकी झंकार से पूरे अरब को गूंजा दूंगा। ये युवक बचपन से ही युद्ध और लड़ाइयों में पला बढ़ा। उसकी प्रचुरता ने उसे काम करने की जरूरत से मुक्त कर दिया और वह पूरी तरह युद्ध के लिए समर्पित हो गया। ने उसे काम करने की जरूरत से मुक्त कर दिया और वह पूरी तरह युद्ध के लिए समर्पित हो गया। उसने केवल घुड़सवारी और युद्ध की सभी कलाएं सीखी थीं और अब वह हर तरह के हथियारों का इस्तेमाल करने लगा था। उसका शरीर मजबूत हो गया था। वह ताकतवर, जिद्दी और कुशल योजनाकार था। कुरैश के नेता उसे किसी बड़े दिन के लिए बचा कर रखते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि अल्लाह उन्हें बचा कर रखे हुए है।